नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय कविता और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित दो कविताओं की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज की कक्षा की शुरुआत हम करेंगे काव्य पाठ से और सबसे पहले हम आत्म परिचय कविता का प्रथम पद्यांश पढ़ेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है। और काव्य पाठ के बाद सबसे पहले हम एक दृष्टि डालेंगे संदर्भ पर। तो संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से ली गई हैं। इस कविता के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। संदर्भ के बाद आइए एक दृष्टि डालते हैं इस पद्यांश के मध्य आए शब्दार्थ पर। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। जग जीवन सांसारिक जीवन, भार अर्थात बोझ या उत्तरदायित्व। कविता के भावार्थ के अनुसार यहाँ पर भार का तात्पर्य उत्तरदायित्व से है। फिरता हूँ, चलता हूँ या घूमता हूँ। झनकृत झनकार की ध्वनि, तार डोर। स्नेह सुरा प्रेम रूपी मदिरा, पान पीना। जग की गाते अर्थात संसार की वर्तमान स्थिति का अनुसरण करना। शब्दार्थ के बाद आइए एक दृष्टि डालते हैं प्रसंग पे। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपना भावात्मक परिचय दिया है। यहाँ कवि ने अपने मनोभावों और संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का वर्णन किया है तथा साथ ही कवि ने संसार में व्याप्त स्वार्थपरक नीति का भी वर्णन किया है, जिसमें लोग उन लोगों को महत्व अधिक देते हैं जो संसार का अंधानुसरण करते हैं, जबकि कवि ने संसार के प्रति अपने स्वच्छंद विचारों का वर्णन किया है। प्रसंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भावार्थ की ओर। भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि सांसारिक जीवन में अनेक समस्याएं हैं और मुझे इन सभी समस्याओं का भली भांति ज्ञान है। उत्तरदायित्वों के निर्वहन की चिंता होने के बाद भी मैं सारे संसार के जीवन में प्रेम का संचार करने की इच्छा लिए जग भर में घूमता रहता हूँ। मेरा मानना है कि इन समस्त सांसारिक समस्याओं का निराकरण प्रेम के द्वारा ही संभव है। इसलिए मैं प्रत्येक प्राणी में प्रेम लुटाता हुआ आगे बढ़ता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से वीणा के तार किसी की अंगुलियों का स्पर्श पाकर एक मधुर संगीत लहरी उत्पन्न करते हैं कि उसकी मधुर ध्वनि सुनकर के व्यक्ति का प्रसुप्त अंतःस्थल भी आनंद चेतना से अभिभूत होकर नाच उठता है, अर्थात उसकी ध्वनि सुनकर उसके मधुर संगीत में खोकर मनुष्य झूम उठता है। ठीक उसी प्रकार से मेरी सांसें भी किसी का स्पर्श पाकर उसके दुखों को दूर कर उसे आनंद का रसपान कराने को आतुर और व्याकुल रहती हैं। मुझे अपने प्रियतम का प्रिय स्पर्श अब तक याद है, जब उसने मेरी सांसों के तार को प्रेम से स्पर्श कर झनकृत कर दिया था। लगता है कि कवि का प्रियतम उससे दूर चला गया है, इसीलिए वह कहता है कि आज भी उसी प्यार को पुनः पाने के लिए मैं यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ कि कोई आकर मेरी सांसों की वीणा को पुनः स्पर्श कर झनकृत कर दे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ।
कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मदिरा का पान करके मदमस्त होकर संसार की समस्याओं और चिंताओं को भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं निरंतर स्नेह रूपी मदिरा का पान करके अपने में मस्त रहता हूँ और स्वयं को संसार की चिंताओं से मुक्त पाता हूँ। कवि के कहने का आशय है कि मैं स्नेह अर्थात प्रेम का पक्षधर हूँ। मैं सर्वत्र प्रेम बांटता फिरता हूँ और कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता हूँ कि संसार में लोग मुझे प्रेम बांटता हुआ देखकर क्या कहेंगे। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यह संसार तो उन्हीं लोगों को महत्व देता है, उन्हीं लोगों को पूछता है जो इसकी परंपराओं का अनुसरण करते हैं अर्थात अंधानुकरण करते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहते हैं, किंतु मैं केवल महत्व पाने की लालसा में सांसारिक परंपराओं का अंधानुकरण नहीं करता हूँ, वरन मैं स्वयं अपने लिए नई रीति रिवाजों का निर्माण करता हूँ, अपने तरीके से जीवन को जीता हूँ। जो बातें मेरे मन को अच्छी लगती हैं, जो बातें मुझे सही लगती हैं, मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूँ और उन्हें अपनी भाषा में अपने तरीके से सर्वत्र अभिव्यक्त करता हूँ। भावार्थ के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने उभयमुखी व्यक्तित्व से अवगत कराया है, जिसमें उनका भावनात्मक पक्ष अधिक स्पष्ट होता है। कवि बताता है कि उसे अपने कर्म पथ पर चलते हुए संसार की बहुत चिंता होती है। वह संपूर्ण जगत का भार अपने ऊपर लेकर संसार में प्रेम बांटना चाहता है। यहाँ कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संसार उन्हें अधिक महत्व देता है जो लोग स्वार्थ परक व्यवहार के ज्ञाता हैं तथा बिना विचारे ही बदलते सांसारिक स्वरूप का अंधानुकरण करते हैं। और कवि कहता है कि वह संसार के लिए नई नीति नियमों का निर्माण करना चाहता है तथा वह संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो कुछ भी करना चाहता है, यह उन सभी बातों से कवि ने पाठकों को अवगत कराने का प्रयास किया है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। काव्य की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य और प्रवाहपूर्ण है। जग जीवन कर दिया किसी ने, झनकार जिसको छूकर किया करता जो जग की गाते। स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। ध्यान न देना, पूछो न, अपने मन का गान करना, जग की गाना आदि मुहावरों का प्रयोग कवि ने बड़े ही काव्यात्मक तरीके से किया है। किसी के स्पर्श से सांसों की तार का झनकृत होना एक सुंदर प्रतीक है। मैं जग का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग का ध्यान किया करता हूँ, कहकर कवि ने संसार के साथ अपने संबंध के विरोधाभास को प्रकट किया है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा प्रथम पद्यांश समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे आत्म परिचय के दूसरे पद्यांश की ओर। तो सबसे पहले हम काव्य पाठ करेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है। काव्य पाठ के बाद सबसे पहले एक दृष्टि डालेंगे पद्यांश के मध्य आए शब्दार्थ पर। शब्दार्थ इस प्रकार से है। निज अपना, उर हृदय, उद्गार भाव, भाता अच्छा लगना, स्वप्नों सपनों, अग्नि आग दहा करता हूँ जला करता हूँ, मग्न मस्त, भवसागर सांसारिक जीवन रूपी समुद्र, तरने पार करना, मौजों लहरों। शब्दार्थ के बाद आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। इन पंक्तियों में कवि ने अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्णन किया है। संसार के दुख, अभाव, पीड़ा और लालसा को देखकर जो भाव विचार कवि के हृदय में उत्पन्न हुए हैं, उनको यहाँ कवि ने व्यक्त किया है। प्रसंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भावार्थ की ओर। भावार्थ इस प्रकार से है।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपनी कविता के माध्यम से अपने हृदय के भावों को संसार के समक्ष अभिव्यक्त करता फिरता हूँ। मैं अपनी कविता में जो कुछ भी कहता हूँ वह एक प्रकार से संसार के लिए एक उपहार के समान है, अर्थात मैं अपनी रचना में इस संसार के कल्याण की कामना करता हूँ। इससे बढ़कर किसी के लिए एक कवि का उपहार क्या हो सकता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि का मानना है कि यह संसार अधूरा है, अपूर्ण है, इसमें सर्वत्र अभाव ही अभाव दृष्टिगत होते रहते हैं। प्रेम तो मानो इसमें है ही नहीं, इसलिए मुझे यह संसार बिल्कुल भी नहीं भाता है। मैं इस संसार में निज अभावों को, जिन अभावों को देखता हूँ उनका अपने कल्पना लोक में उपभोग करके आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं अपनी कविता में अपने तथा जन कल्याण के स्वप्नों को साकार करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे अभावग्रस्त इस दुखी संसार का दुख कुछ कम हो सके। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि संसार के सभी अभाव, दुख, पीड़ा, लालसाओं को देखकर मैं हृदय में संताप की अग्नि में निरंतर जलता रहता हूँ, अर्थात मेरे हृदय के भीतर में इस संसार के समस्त दुखों की अग्नि निरंतर दहकती रहती है। इस अग्नि में मैं दिन रात जला करता हूँ कि संसार के ये अभाव, दुख अथवा पीड़ाएं किस प्रकार से कम हो, यही चिंता मुझे सताती रहती है। यद्यपि मेरे लिए सुख दुख दोनों एक समान हैं, न सुख मुझे आनंद पहुंचाते हैं और न दुख मुझे पीड़ा पहुंचाते हैं, फिर भी संसार की पीड़ा देखकर मुझे उनको दूर करने की चिंता प्रतिपल सताती रहती है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मैं इसीलिए इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए स्वयं को प्रेम की नाव बनाए हुए हूँ, प्रेम की नौका मानता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं संपूर्ण आनंद का अनुभव करते हुए इस जीवन को इस प्रकार जीता हुआ आगे बढ़ता हूँ, जिस प्रकार से कोई नौका सागर की लहरों पर नीचे ऊपर झूलती हुई निर्द्वंद भाव से किनारे की ओर बढ़ती जाती है। भावार्थ के बाद आइए एक दृष्टि डालेंगे भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है, कवि का अंतस विभिन्न प्रकार के उद्गारों से भरा हुआ है। वह कहता है कि वह अपने भीतर सुख दुख दोनों में संतुलन बनाए रहता है। वह ना तो दुख में अति दुखी होता है और ना सुख में अति हर्षित होता है। जैसे उसका प्रियतम उससे दूर जा चुका है, फिर भी वह संसार के अभावग्रस्त दुख से अति दुखी है, उसे संसार की चिंता है। कवि अपनी कविता को संसार के लिए उपहार मानता है। वह चाहता है कि वह अपने कवि कर्म से संसार के अभावों को दूर कर सके। कवि अपने उद्गारों को किसी से कहना नहीं चाहता, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिसके सामने वह अपनी व्यथा कह सके। इसी व्याकुलता को लेकर वह घूम रहा है। संसार यहाँ कवि ने स्वयं को प्रेम की नौका कहा है। कवि का मानना है कि भवसागर पार करने हेतु वह एक प्रेम की नौका है। कवि का मानना है कि यह भवसागर प्रेम से ही पार किया जा सकता है। भाव सौंदर्य के बाद हम आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। पद्यांश की भाषा सरल, सहज व साहित्यिक खड़ी बोली है। काव्यांश में बिंब प्रधान दर्शनीय है। भव मौजें सांसारिक बाधाओं, कष्ट और दुख का प्रतीक हैं। भवसागर व भव मौजों में रूपक अलंकार है। पद्यांश में भावों का विरोधाभास, काव्यात्मक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, जो मानवीय भावों के द्वंद्व को प्रकट कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा पद्यांश भी पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे आत्म परिचय कविता के तीसरे पद्यांश की ओर। तो सबसे पहले हम काव्य पाठ करेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रोती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग, फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना।
काव्य पाठ के बाद हम सीधे जाते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ इस प्रकार से है: यौवन, जवानी, उन्माद, प्रेम की सनक, अवसाद, दुख, उदासी, हंसा, हंसना, यत्न, प्रयत्न या प्रयास, नादान, अज्ञानी, मूढ़, मूर्ख। शब्दार्थ के बाद आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और एक दृष्टि डालेंगे प्रसंग पर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने भीतर के अंतर्द्वंद को व्यक्त किया है, जिसमें कवि ने प्रियतम अर्थात परमात्मा प्राप्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा स्वयं को महाज्ञानी मानकर अहंकार में डूबे रहना बताया है। प्रसंग के बाद आइए अब हम आगे बढ़ेंगे भावार्थ की ओर। भावार्थ कुछ इस प्रकार से है: मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि आज भी मुझ में जवानी का वह उत्साह पूर्ण तीव्रता के साथ उपस्थित है, अर्थात आज भी मुझ में जवानी का वह जोश, वह उत्साह है जिसके द्वारा मैं संसार में प्रेम का संदेश लेकर के संसार को बदलने का उद्देश्य लेकर घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। मैं आज भी अपने प्रियतम के प्रेम को नहीं भुला पाया हूँ। आज भी मेरे भीतर मेरे प्रियतम के प्रति आसक्ति है और मैं आज संसार में इसी आशा से भटकता रहता हूँ या घूमता रहता हूँ कि शायद फिर कहीं मुझे वह प्यार मिल जाए, वह प्रेम मिल जाए, वह स्नेह मिल जाए। परंतु प्यार के प्रति यह मेरा पागलपन अंततः मुझे निराशा से भर जाता है, अर्थात मैं निराश हो जाता हूँ क्योंकि मुझे वह अपने प्रियतम जैसा प्रेम कहीं भी नहीं मिलता है। मैं अपने प्रियतम के प्रेम के लिए सदैव तड़पता रहता हूँ और ढूंढता रहता हूँ, क्योंकि मेरे मन के कोने कोने में उस प्रियतम के साथ बिताए प्रत्येक पल के वे क्षणों की स्मृति है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि वे समस्त स्मृतियाँ मुझे भीतर भीतर रुलाती रहती हैं। बाहर से तो मैं हंसता रहता हूँ इस वजह से कि कहीं यह संसार मेरा उपहास न करे, मुझे रोता देखकर मुझ पर हंसे ना, जिस कारण मैं बाहर से हंसता रहता हूँ, किंतु वे स्मृतियाँ प्रतिपल मुझे भीतर से रुलाती रहती हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। आगे कवि कहते हैं कि यह संसार उसी सत्य रूपी परम परमेश्वर की खोज में प्रयत्नशील है, फिर भी कोई भी प्राणी उस सत्य को खोज नहीं पाया, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया। इसी स्थिति पर मुझे दुख होता है और वही दुख मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। कवि कहता है कि एकमात्र यही कारण है कि संसार के अधिकांश लोग स्वयं को ज्ञानवान कहते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं, किंतु वास्तव में वे सब अज्ञानी होते हैं। इसीलिए वे लोभ और भोग विलास के साधन रूपी दानों को चुगते रहते हैं, अर्थात उपभोग के सामान जुटाते रहते हैं और उसी में अपना सर्वस्व जीवन व्यतीत कर देते हैं और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ परमात्मा की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं, अर्थात उस प्रियतम परमेश्वर की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ पाते हैं। और यह हो भी कैसे, क्योंकि जिसे ज्ञान ही नहीं है वह सत्य रूपी परमेश्वर को कैसे जान सकता है। जिसे यही नहीं पता कि वह परम सत्य क्या है, वह परमात्मा क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वह उसे प्राप्त कैसे कर सकता है, उसके समीप कैसे पहुंच सकता है। फिर मूढ़ ना क्या जग, फिर मूढ़ ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मगर इस संसार की मूर्खता तो देखिए कि वह यह सब जानते। कवि आगे कहता है कि इस संसार की मूर्खता तो देखिए, वह यह सब जानते हुए भी इससे सीख नहीं लेना चाहता है और लोग ज्ञान प्राप्त किए बिना ही सत्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं, अर्थात निरंतर प्रयासरत रहते हैं और उन प्रयासों को करते हुए निरंतर प्रतिपल जूझते रहते हैं। भला इन मूढ़मतियों को कौन समझाए कि बिना ज्ञान के इस संसार से भिन्न मैंने यह बात भली भांति समझ ली है कि ज्ञान प्राप्त किए बिना सत्य को पाना असंभव है। अतः मैंने संसार के रंग में रंगकर, सांसारिकता में खोकर जो अज्ञान प्राप्त किया था, अब मैं उसे भुलाने की विद्या को सीखने का अभ्यास कर रहा हूँ, जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके मैं उस सत्य रूपी परम परमेश्वर को प्राप्त
कर सकूं। तो यह था इस पद्यांश का भावार्थ। अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। कवि ने पद्यांश में अपने भीतर के अंतर्द्वंद का चित्रण किया है। कवि का अंतर्द्वंद यह है कि उसका प्रियतम अर्थात परमात्मा उससे बहुत दूर है। परमात्मा के न मिलने से वह दुखी है, परंतु बाहर से वह हंसता रहता है ताकि जग उसे दुखी देखकर उसका उपहास न करे। पर कवि यह जान गया है कि जब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक परम सत्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कवि निरंतर ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर रहा है। यही वह संसार के संदर्भ में भी कहता है कि मनुष्य बिना ज्ञान प्राप्ति के परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। कवि का कहना है कि जो मनुष्य स्वयं को महाज्ञानी मानकर अहंकार धारण किए हुए है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, और यही अज्ञानता परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मानव ज्ञान प्राप्ति का प्रयास नहीं करेगा तब तक वह परम सत्य परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यह था इस पद्यांश का भाव सौंदर्य अर्थात कवि का पद्यांश सृजन के पीछे छिपा भाव और इस पद्यांश का गुणार्थ। अब हम आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। पद्यांश में छायावादी भाव स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ कवि का हंसना, रोना, उन्माद, अवसाद आदि विरोधी भावों का सामंजस्य स्थापित करने का कौशल प्रदर्शित होता है। पद्यांश की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण, रहस्यवादी, छायावादी तथा गुणार्थ को साथ लिए साहित्यिक खड़ी बोली है। पद्यांश में अनुप्रास अलंकार तथा विरोधाभास अलंकार दर्शनीय है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ। पंक्तियों में कवि ने अपने अंतस की गहरी वेदना प्रकट की है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा तीसरा पद्यांश भी पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे चौथे पद्यांश की ओर और सबसे पहले हम चौथे पद्यांश का पाठ करेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है। कवि ने यहाँ पर अपने निज भाव को यहाँ पर प्रकट किया है। सबसे पहले आइए एक दृष्टि डालते हैं इसके शब्दार्थ पर। नाता रिश्ता, बना बना बनाकर, वैभव संपन्नता, पग पैर, निज अपनी, रोदन रुदन अर्थात रोना, राग प्रीति या गान, भूपों राजाओं, प्रासाद महल, भाग हिस्सा, खंडहर गिरे हुए खंडित मकान या भग्न अवशेष, ठुकराता अर्थात निरादर करना। शब्दार्थ के बाद आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और एक दृष्टि डालेंगे प्रसंग में। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने पार्थक्य भाव का वर्णन किया है। कवि ने अपने जीवन सिद्धांत से अवगत कराते हुए पृथ्वी को ठुकराने की बात कही है। उन्होंने सांसारिकता के प्रति अपनी अनासक्ति की व्याख्या की है। प्रसंग के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। भावार्थ इस प्रकार से है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं और इस संसार का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा और इस जग का कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार के सिद्धांत के विपरीत आचरण करता हूँ। मैं संसार के अनुसार नहीं चलता हूँ। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन भोग विलास में डूबे रहना चाहता है और भोग विलास के साधनों को जुटाना चाहता है और उन्हीं की कल्पना करता है और उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार यह संसार भोग विलास में आकंठ डूबा हुआ है, पूर्णतः डूबा हुआ है, जबकि मैं इस संसार के भोग विलासों के प्रति लेश मात्र भी मोह में नहीं हूँ, अर्थात मुझ में इस संसार के भोग विलासों के प्रति कोई लालसा
नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह संसार भोगी है और मैं योगी हूँ। एक योगी का भोगी से कोई नाता नहीं हो सकता है। अतः इस संसार से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं यहाँ अनासक्त भाव से रह रहा हूँ। मैं संसार की भोग विलास रूपेण प्रवृत्ति से पूर्णतः भिन्न हूँ और कल्पनाओं के नित्य संसार का निर्माण करता रहता हूँ। अर्थात मैं अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के नित्य नए उपायों की कल्पना करता रहता हूँ और अगले ही पल उनको प्रियतम प्राप्ति में असमर्थ जानकर उनको मिटाता रहता हूँ। यहाँ पर कवि ने कहा है, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अर्थात कवि कहता है कि मेरा जग, मेरी दुनिया, मेरा संसार, मेरा संपूर्ण जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है और इस जग की यदि कोई कल्पना है तो वह यह है कि मैं अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ और अपने परमात्मा को प्राप्त करने हेतु मैं नित्य नई कल्पनाएं बनाता रहता हूँ, नित्य नए प्रयास करता रहता हूँ और अगले ही क्षण उन समस्त प्रयासों को असमर्थ मानकर मैं उन्हें मिटाता रहता हूँ और ऐसे न जाने में कितनी कल्पनाएं, कितने जग रोज बनाता हूँ और रोज ही उन्हें मिटा देता हूँ। इस प्रकार मेरे मन में निर्माण और ध्वंस का, इस प्रकार से कवि कहते हैं कि मेरे भीतर प्रतिपल निर्माण और ध्वंस का निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। दोनों ही विरोधी भाव मेरे भीतर एक साथ चलते रहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। आगे कवि ने कहा है कि संसार की यह प्रवृत्ति है कि यह प्रत्येक प्राणी वैभव को जुटाने के लिए, उसका संग्रह करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, प्रतिपल प्रयासरत रहता है और इसके लिए वह प्रतिपल नए नए उपाय खोजता हुआ इस पृथ्वी से अपना संबंध बनाए रखता है, जोड़ता रहता है। किंतु मैं इसके विपरीत हूँ। मैं इसके विपरीत इस पृथ्वी की उपेक्षा करता हूँ, इन सांसारिक नियमों के विपरीत अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मुझे इस पृथ्वी और संसार से तनिक मात्र भी मोह या आकर्षण नहीं है। अतः मैं कल के लिए किसी भी प्रकार के वैभव का संग्रह करने का प्रयास नहीं करता हूँ। मैं इस पृथ्वी का केवल उतना ही भोग करता हूँ जितना मेरे जीवन के लिए, मेरे जीने के लिए आवश्यक है। और इस पृथ्वी में जितने भी वैभव हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, अर्थात मैं अपने हर कदम पर प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, अर्थात उसका विरोध करता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं जिसमें कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा के विरह में यदि रोता भी हूँ तो मुझे उसमें भी गीत का सा आनंद प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि मेरे को अपने परमात्मा से विरह अवश्य है, किंतु उस विरह का भी अपना एक आनंद है। मैं जितना अपने प्रियतम के विरह में अपने परमात्मा को याद करता हूँ, उतना ही मैं उनकी ओर खींचता चला जाता हूँ। यद्यपि मैं अपनी बात मधुर वाणी में कहता हूँ, तथापि उसमें अपने प्रियतम के विरह में जलते हृदय की अग्नि की व्यथा स्पष्ट दिखाई देती है। और जब मैं उनके प्रेम के गीत गाता हूँ तो उसके पीछे से मेरा विरह अर्थात मेरी विरहाग्नि स्पष्ट दिखाई देती है। मेरे विरह की अग्नि और उस अग्नि में जलते हुए मेरे हृदय की व्यथा स्पष्ट झलकती है। अथवा संसार की उन व्यवस्थाओं के प्रति मेरा आक्रोश भी मेरी शीतल वाणी में झलकता है, जो मेरे प्रेम के मार्ग में बाधाएं बनती हैं। संसार का कोई भी लोभ, मोह, आकर्षण मुझे आकर्षित नहीं कर सकता है, बल्कि इन तमाम व्यवस्थाओं के प्रति मेरा आक्रोश मेरी शीतल वाणी में झलकता अवश्य है, जो कि मेरे प्रेम के मार्ग में बाधाएं बनती हैं, अर्थात मुझे प्रियतम से मिलने से रोकती हैं। उन सभी व्यवस्थाओं के प्रति मेरा आक्रोश मेरी शीतल वाणी में झलकता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। आगे कवि ने कहा है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए राजमहलों की कामना करता है।
बड़े बड़े भवनों के स्वप्न देखता है, किंतु मैं अपने लिए केवल एक ऐसा खंडहर का छोटा सा टुकड़ा चाहता हूँ जिसकी छाया में मैं अपना सिर छुपा सकूं। मैं खंडहर का वह क्षुद्र टुकड़ा पाकर भी संतोष का अनुभव करता हूँ, क्योंकि उस खंडहर पर राजाओं के बड़े बड़े महल न्यौछावर किए जा सकते हैं। अर्थात एक ऐसा टुकड़ा जहाँ पर मैं शांत मन से अपने परमात्मा की आराधना कर सकूं, अपने परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकूं। उस एक खंडहर में सभी राजाओं, सभी भूपतियों के महल और सारे सुख साधन उस एक छोटे से खंडहर के समान टुकड़े पर न्यौछावर हैं, जहां मुझे मेरे ईश्वर की प्राप्ति हो, जहां मैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकूं। तो बहुत ही सुंदर यह पद्यांश था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य इस प्रकार से, यहाँ कवि स्वयं को योगी और इस संसार को भोगी बताता है, और उसका मानना है कि योगी और भोगी का कभी कोई नाता नहीं हो सकता, इसलिए स्वयं को उसने पृथक कहा है। कवि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अविराम चल रहा है, इसीलिए उसे पृथ्वी के आकर्षण आकर्षित नहीं कर रहे हैं। वह नित्य परमात्मा प्राप्ति के नए प्रयास, नई कल्पनाओं का निर्माण करता रहता है। वह प्रतिदिन प्रतिपल सभी प्रयासों को असफल मानकर उनका परित्याग भी कर देता है, क्योंकि कवि का मानना है कि उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा है, उसके मनोभावों में विरोधी संयोग बना हुआ है। वह परमात्मा के विरह में रोता है तो उसमें भी उसे प्रेम का सा आनंद आता है। इसी विरह के कारण उसका स्वर जहाँ बुझा बुझा सा कोमल होता है, वहीं उसमें परमात्मा को पाने की आग भी है। कवि के भीतर प्रतिदिन वैराग्य और सांसारिकता के मध्य युद्ध सा चलता है, जिसमें वह निर्णायक रूप में ईश चरणों में तप त्याग का जीवन व्यतीत करने तथा सांसारिकता के भोग विलास से दूर रहने की बात कह रहा है। तो भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है। भाषा गुणार्थ को लिए छायावादी प्रभाव से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। रोदन में राग, शीतलता में आग में विरोधाभासी अभिव्यक्ति है, अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। मैं और जग और में यमक अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इसी के साथ हमारा चौथा पद्यांश भी यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने पांचवें पद्यांश की ओर, और सबसे पहले आइए हम करते हैं काव्य पाठ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। आइए सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं शब्दार्थ पर, ताकि इसका अर्थ समझने में हमें सहायता प्राप्त हो। रोया अर्थात रो पड़ना, फूट पड़ा अर्थात अचानक हुई अभिव्यक्ति, छंद बनाना कविता रचना, दीवाना प्रेम में मग्न या मस्त, वेश पहनावा, मादकता मस्ती, निशेष जिसमें कुछ भी शेष ना हो। शब्दार्थ के बाद बारी आती है प्रसंग की। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वयं को प्रेम का संदेश वाहक कहकर संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश दे रहा है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे इस पद्यांश का भावार्थ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं जब अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कुछ कहता हूँ तो यह संसार उसे मेरा गान समझता है। इसी प्रकार जब दुख की प्रबलता के कारण मेरे मन के भाव सहसा शब्दों के रूप में कागज पर अंकित हो जाते हैं, अचानक से मैं अपने मन के भावों को कागज पर पंक्तिबद्ध करता हूँ तो उसे लोग कविता की रचना करना कहते हैं। इस प्रकार लोग मुझे कवि के रूप में देखने लगते हैं, जबकि मेरा ध्येय कभी भी कविता करना नहीं रहा है। वह तो बस अनायास ही भावाभिव्यक्ति के रूप में मेरे मन से बहने लगती है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि आखिर क्यों यह संसार मुझे कवि कहकर अपनाए, क्यों यह मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति को
कविता कहने लगता है। इस प्रकार लोग मुझे कवि के रूप में देखने लगते हैं, जबकि मेरा ध्येय कभी भी कविता करना नहीं है। वह तो मेरे मन से निकली अनायास ही भावाव्यक्ति है, जो कि मेरे मन से बह निकलती है। वास्तव में तो मैं दीवानों का वेश धारण किए रहता हूँ। मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ और संसार को प्यार करता हूँ और इसके दुख दर्द मिटाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता हूँ। इन प्रयासों के चलते मैं रंच मात्र भी चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेम में दीवाना हूँ, अपने परमात्मा की प्राप्ति में दीवाना हूँ और यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का सा वेश धारण के संसार में सर्वत्र घूमता रहता हूँ और इस संसार के प्रेम में डूबा इसके कल्याण की कामना करता रहता हूँ। इस कारण मुझ पर प्रतिपल संपूर्ण रूप से मस्ती छाई रहती है, जिसे सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मैं संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस संसार में प्रेम बांटते फिरता हूँ। इस संसार में प्रेम बांटना चाहता हूँ और मैं स्वयं तो मस्ती में डूबा रहता हूँ और यह चाहता हूँ कि यह सारा संसार भी मेरी ही भांति आकंठ इस मस्ती में डूब जाए और आनंद से खूब झूमे, दूसरों के सम्मान में झुकने की आदत डाले और अपने दुखों को भुलाकर हर्षोल्लास से सागर की लहरों की भांति लहराए। अपनी इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं निज कविताओं में मस्ती का संदेश इस संसार को बांटता फिरता हूँ। भावार्थ के बाद आइए एक दृष्टि डालते हैं भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि ने स्वयं के द्वारा रचित कविता का स्रोत, दुख, शोक और करुणा को बताया है। कवि का कहना है कि जिसे सब मेरी कविता कहते हैं, वास्तव में वह मेरे भीतर की वेदना, दुख की गहन अभिव्यक्ति है। संसार के अज्ञान और भोग विलास के डूबे जीवन को देखकर जब मेरा हृदय पीड़ा से कराहता है, मैं रोता हूँ और वह सबको मेरा गीत लगता है। उसका मानना है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो अपने भीतर की व्यथा को, व्याकुलता को कहता हूँ, लिखता हूँ, किंतु मेरी इस अभिव्यक्ति के भाव को लोगों ने मेरी रचना और मुझे कवि मान लिया है। यहाँ पर कवि के व्यवहार की सरलता, सादगी प्रदर्शित होती है कि वह स्वयं को कवि होकर भी कवि नहीं कह रहा है। वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में इतना आसक्त है कि वह अपने काव्य कौशल को भी संसार के प्रति अपना धर्म कहता है। इसीलिए कवि अपना हर दुख भूलकर अपनी कविताओं के माध्यम से संसार को तप, त्याग, प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहता है। काव्य का मूल उद्देश्य प्रिय के प्रेम को पाना है। प्रिय अर्थात परमात्मा। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। पद्यांश में अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। पद्यांश की भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, साहित्यिक खड़ी बोली है। तो इसी के साथ हमारा आत्म परिचय का यह अंतिम पद्यांश भी यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आइए सबसे पहले हम काव्य पाठ करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही सुंदर कविता है। और सबसे पहले आइए इस कविता के मध्य आए शब्दार्थ पर एक दृष्टि डालते हैं। पथ अर्थात राह या रास्ता, पंथी राही, ढलता है, बीतता है, प्रत्याशा पाने की लालसा, नीड़ों घोंसलों, परों पंख, चंचलता उत्कंठा, विकल बेचैन, हित भलाई, चंचल उत्कंठित, शिथिल कमजोर, पद पैर, उर हृदय, विह्वलता व्याकुलता। शब्दार्थ के बाद आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। इन पंक्तियों में कवि ने एकांकी व्यक्ति के एकांकीपन की व्याख्या की है कि किस प्रकार से अकेलापन व्यक्ति के जीवन में निराशा और निरस्ता भर देता है और वही निरस्ता उसकी जीवन गति को मंद कर देती है। यहाँ कवि ने समय का मूल्य और एकांकी व्यक्ति के जीवन संघर्ष का वर्णन किया है।
प्रसंग के बाद आइए इस कविता का भावार्थ जानते हैं। भावार्थ इस प्रकार से है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि बच्चन जी कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन बहुत थोड़ा है और उसके स्वप्न, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य अनंत हैं, उसकी आवश्यकताएं अनंत हैं, उसकी ख्वाहिशें अनंत हैं। जीवन के रूप में व्यक्ति को अपने कार्यों, अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को और अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए जो एक निश्चित समय मिला है वह प्रतिपल बीतता जा रहा है, अर्थात दिन पर दिन वह समय कम होता जा रहा है, अर्थात जीवन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। जो एक निश्चित समय मिलता है, जिस गति से समय बीत रहा है, जीवन एक एक दिन करके घटता जा रहा है, उस गति से व्यक्ति के स्वप्न साकार नहीं हो पा रहे हैं। इस तथ्य को प्रत्येक व्यक्ति जानता भी है, अतः वह अपने कार्यों को समय रहते पूर्ण करने की इच्छा से शीघ्रता से चलना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीवन रूपी दिन की शाम हो जाए और उसके कार्य अधूरे ही रह जाएं। इस तथ्य को कवि बच्चन जी ने दिन और सूर्य के बिंब के द्वारा स्पष्ट किया है कि सूर्य रूपी राही यही सोचकर शीघ्रता से अपने लक्ष्य क्षितिज की ओर दौड़ता जा रहा है कि कहीं क्षितिज तक पहुंचने से पहले ही रात ना हो जाए। यद्यपि सारा दिन चलते चलते वह थक जाता है, किंतु अपने लक्ष्य को सामने देखकर वह समय के अभाव के कारण विश्राम भी नहीं करता है, बल्कि और तेजी से लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है कि कहीं लक्ष्य अधिक दूर नहीं है, कि अब लक्ष्य अधिक दूर नहीं है। यदि समय के अभाव के कारण हाथ में आया यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया कि तो मन में पछतावा होगा, काश मैं थोड़ा और तेज दौड़ा होता। इसी शीघ्रता और भागदौड़ में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन रूपी दिन यूं ही ढल जाता है, अर्थात व्यक्ति के जीवन की रात अर्थात मृत्यु हो जाती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि जीवन में समय का यह अभाव न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को, प्रत्येक प्राणी के जीवन को भी गति प्रदान करता है। इसी को उन्होंने चिड़ियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे दाना पाने की आशा से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और मेरी प्रतीक्षा में घोंसलों से झांक रहे होंगे, अर्थात मेरे आने की राह तक रहे होंगे। यह बात ध्यान में आते ही अपने घोंसले की ओर लौटती चिड़ियों के पंखों में चंचलता अर्थात उड़ने की गति अनायास ही बढ़ जाती है और वह घोंसले में लौटने से पहले ही रात ना हो जाए, इस बात का ध्यान करते हुए तेजी से उड़ने लगती है। जीवन की इसी भागम भाग में, इसी भागा दौड़ी में एक एक दिन बड़ी शीघ्रता से यूं ही बीतता चला जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विह्वलता को, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह कविता का अंतिम पद्यांश है, जिसमें कवि ने कहा है कि व्यक्ति के उत्तरदायित्वों की अधिकता और समय अभाव जहाँ जीवन की गति को तीव्रता प्रदान करती है, वहीं दुख और पीड़ा से संतप्त एकांकी और विरह व्याकुल प्राणियों के जीवन की गति को समय तीव्र करने के स्थान पर मंद कर देता है, अर्थात उनके जीवन की गति धीमी हो जाती है। इस तथ्य को एक एकांकी व्यक्ति के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में नितांत एकांकी हूँ, अतः कहीं भी कोई व्यक्ति अथवा प्राणी मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल नहीं है, कोई मेरी राह नहीं देख रहा है, कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर मैं किसके लिए घर पहुंचने की शीघ्रता करूं, मैं किसके लिए घर जल्दी जाऊं। घर पहुंचने पर कौन है जो मेरा एकांकीपन और सूनापन में दूर करेगा, और घर पहुंचने पर तो मेरा एकांकीपन और सूनापन और पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ेगा। समय काटे नहीं करता है, यह प्रश्न मस्तिष्क में आते ही मेरी लौटने की जो इच्छा है वह कम हो जाती है। मैं घर लौटने की इच्छा मेरी जीवन गति को धीमा कर देती है। घर लौटते समय एकांकी व्यक्ति के कदमों की गति स्वयं ही धीमी हो जाती है
और जो समय बीतने के साथ उसका घर निकट आता जाता है, उसके हृदय की व्याकुलता और भावुकता बढ़ने लगती है। इसी व्याकुलता और भावुकता में दुखी, विरही और एकांकी व्यक्ति के जीवन का एक एक दिन यूं ही शीघ्रता के साथ कम होता जाता है। तो बहुत ही सुंदर कविता थी, जिसमें कवि ने एकांकीपन को और जीवन की गति को, हमारे जीवन की गति कैसे बीतते हुए समय के प्रभाव से और हमारे जीवन में हमारे अकेलेपन और हमारे परिवार के प्रभाव से बढ़ती और घटती है, इसका यहाँ पर वर्णन किया है। और भावार्थ के बाद आइए एक दृष्टि डालते हैं भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कविता का तात्पर्य है कि जीवन का एक एक दिन पल पल करके अति शीघ्रता से बीत रहा है और मनुष्य जीवन के उद्देश्य और इच्छाएं अनंत हैं। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिस गति से समय बीत रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य जीवन समय की पूर्णता को प्राप्त कर ले और हमारी इच्छाएं ही पूरी ना हो, क्योंकि समय गतिमान है और वह किसी के लिए नहीं ठहरता है। और यही समय का अभाव हमारे जीवन की गति को तेज करता है, उसे गतिमान बनाता है। कवि पाठकों के समक्ष यह अवधारणा को प्रस्तुत करता है कि उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, और जहाँ समय अभाव जीवन को गतिमान बनाता है, वहीं दूसरी ओर जीवन के दूसरे पक्ष पे जीवन के दुख, दर्द, पीड़ा और व्यथा, एकांकीपन हमारे मन को निराशा से भर देती है, जिससे हमारे जीवन की गति धीमी हो जाती है। और इन सब के बीच मानवीय उत्तरदायित्वों, समय की तीव्र गति, जीवन में समय के अभाव का आभास और जीवन संघर्ष के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास ही मनुष्य के सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। आगे कवि कहता है कि इन तीनों स्थितियों का प्रभाव एकांकी व्यक्ति पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि एकांकी व्यक्ति पहले से ही अनेक निराशाओं, हताशाओं और एकांकीपन से घिरा होता है। वह जीवन में अनेक प्रकार से संघर्षरत होता है और इसी संघर्ष के बीच उसका जीवन व्याकुलता और भावुकता भरा जीवन एक एक दिन करके शीघ्रता के साथ व्यतीत हो जाता है। यहाँ कवि का भाव पाठकों को एक आदर्शात्मक संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करना है। भाव सौंदर्य के बाद अब बारी आती है शिल्प सौंदर्य की। कवि की भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण, तत्सम शब्दावली से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। दिन जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दिन का पंथी में रूपक अलंकार है। जीवन की क्षण भंगुरता तथा समय की गतिशीलता को कवि ने बड़ी ही सहजता और सरलता से प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ हमारी यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है यहीं पर समाप्त होती है, अर्थात पूर्ण होती है। साथ ही हमारी आज की कक्षा भी यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात हमेशा याद रहे, मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।